जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का प्राइम नंबर का नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं कुछ आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था, कुछ क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया था। जो बच गए थे आज मैं उसका समाप्त कर दूंगा। आज का भंडारा हो जाएगा प्राइम नंबर का। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है 10 से 62 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी है, ये हमको पता करना है। इसके लिए हमने आपको एक रूल बताया था। कौन सा रूल आपको पता है? 6 रूल बताया था। 6 रूल में क्या था? देखिए पहले तो 6 का टेबल लिखना पड़ेगा। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 42, 6 अठे 48, 6 नौवा 54, 6 दहाँ के 60। ये आपको आता होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या बताए थे कि देखिए इसके पहले 12 के पहले क्या आता है? 11 आता है। और 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है। 18 के पहले क्या आएगा? 17 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 18 के बाद 19 आएगा। 24 के पहले क्या आएगा? 23 आएगा। 24 के बाद 25 आएगा। 30 के पहले 29 और 30 के बाद 31, 36 के पहले 35 और इसके बाद 37 आएगा। ठीक है, 42 के पहले 41 आएगा और 42 के बाद 43 आएगा। 48 के पहले 47 आएगा और 48 के बाद 49 आएगा। 54 के पहले क्या आएगा? 53 यानी 53 आएगा और बाद में फिर 55 आएगा। यहाँ तक तो समझ ही आ रहा होगा। 60 के पहले 59 आएगा और 60 के बाद 61 आएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमने कर दिया। ठीक, इसमें हमने ये बताया था कि ये 12 का टेबल लिख दिए, इसके पहले और उसके बाद जो भी आएगा वह सारा का सारा प्राइम नंबर आएगा, यानी अभाज्य संख्या आपका कहलाएगा। ठीक है, ये सारे अभाज्य संख्या आपके कहलाएंगे। इसमें हमको करना क्या पड़ेगा कि जो ये प्राइम संख्या जो है, प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या जो दोनों साइड से आ रहा है, अगर इसके आगे भी जाना रहता तो हम क्या करते हैं? 6 जोड़ते जाते हैं, 66 वगैरह इस तरह करके जोड़ते चल जाते हैं आपको जहाँ तक आपको बोलता। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना था कि 7 और 5 से जो कटेगा उसे काट देना है। काट देने का मतलब नहीं समझे? देखिए इसमें से देखिए ये 35 है, 35 कट रहा है 5 से और उसके बाद कोई कट रहा है, इधर नहीं कट रहा है। और इधर से 25 कट रहा है 5 से, इसके बाद 49 कट रहा है, काट देंगे। उसके बाद 55 जो है वो कट जा रहा है। यानी इसमें से जो 5 का टेबल से कटेगा और जो 7 का टेबल से कटेगा उसको हमको क्या करना है? काट देना है। बाकी बात जो बच गया वो हमारा प्राइम नंबर कहला जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में मैंने विशेष आपको बता दिया था। तो इसमें कह रहा था कितने अभाज्य संख्या, तो गिन लीजिए। और कौन कौन है ये भी आप गिन लीजिए। देखिए 11 है, इसके बाद कौन सा है? 13 है, उसके बाद 17 है, 19 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, उसके बाद 43 है, उसके बाद आपका हो जाएगा 47 है, उसके बाद आपका 53 है। ठीक, उसके बाद क्या है आपका 59 है और 62 तक पूछा ना, उसके बाद 61 है। यानी कितना हो गया मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी टोटल संख्या कितना हो गया मेरा? 14 हो गया। अब पूछेगा कौन कौन है, तो ये आपके 14 है। इसका ये भी पूछ सकता था, उसका सम भी पूछ सकता था, कुछ भी इसमें आपको पूछ सकता था। जो भी पूछेगा इसमें आपको वो जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु है तो आप बोल सकते हैं। इसमें करना क्या था? आपको कुछ करना नहीं था। देखिए इसमें आपको करना क्या था? जो बोला उसको हमने कर दिया। ठीक है, ये आपको रूल बता दिया था
कौन कौन प्राइम नंबर आते हैं 10 और 62 के बीच में, ये सारे प्राइम नंबर आपके आते हैं। ठीक है, और टोटल कितने प्राइम नंबर आ गए, तो 14 यानी 14 आपके प्राइम नंबर आ गए। इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। क्या होगा, 41 होगा। और कौन कौन से डिजिट हैं, ये सारे डिजिट आपके ये आ जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और देखते हैं। इसी में आप देख लेते हैं क्या, अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको घुमा दें, क्या करेगा, यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ये ट्वीट कर दे, क्या है, इसको देखिए, ये 10 और ये 62 है यहाँ पे, और इधर से भी मिटा दे। देखिए इसी में पूछेगा क्या, 37 और 52, 37 और 52 या 55 ले लेते हैं, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, 55, 37 से 55 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं, तो हमको लेना कहाँ से, 37 है, 37 से 55 के बीच में लेना है, यानी 37 ही मतलब यहाँ से आएगा, यानी इसके नीचे लेना, और कहाँ तक लेना है, 55 तक हमको लेना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन आएगा और कितने हैं, तो देखिए कौन कौन आ जाएगा आपका, एक 41 आ जाएगा, यही सिर्फ आएगा आपका ना, और इसमें जो कट रहा था वो तो बताएं, तो काट देना था। कौन कौन आ रहा है, 41 आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा, 43 आएगा, उसके बाद 47 आएगा, उसके बाद 53 आएगा। टोटल यही आपके आएंगे, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 4, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या कहता है, 37 से 55 के बीच, यानी 37 से 55 के बीच में कौन कौन आपका आता है सो पूछ रहा था। अब बोलेंगे सर 37 क्यों नहीं लिए, 37 इसलिए नहीं लिए कि 37 से कहा था। ठीक है, 37 से कहा था, इसीलिए नहीं लिए। 37 से मतलब 0 से 10 के बीच अगर रहता था तो हम क्या 0 से नहीं काउंट करते थे ना, इसको हम 1 से काउंट करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, इसीलिए ये आपको 37 नहीं लेना था। उसके बाद जो आता था 41 से लेके आपको 55 तक पूछा था, तो 55 तो कट गया था, अगर नहीं कटता तो इसका कुछ और होता, लेकिन कट गया, रूल ये है, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया था इसमें, 37 से लेकर 55 के बीच में हमें ये पता करना था कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जो आपका प्राइम नंबर आता है। तो उसमें से हमारे टोटल कितने प्राइम नंबर आए थे, 4 आए थे। कौन कौन आए थे, 41 आया था, उसके बाद 43 आया था, उसके बाद फिर आपको 47 आया था और 53, यही 4 डिजिट जो थे आपके आते हैं 37 से 55 के बीच में। ठीक है, ये आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 से 90 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, यानी 10 से लेके 90 के बीच में कितने प्राइम संख्या है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, ये इसके पहले मैं बताया था, मैं आज फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या हमने बताया था आपको, इसका जुगाड़, मैं ट्रिक क्या बताया था आपको, एक बार देख लीजिए। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। क्या है मास्टर, यहाँ 2 इस तरह लिखा, यहाँ ऐसे लिखा, यहाँ भी लिख देते हैं वही हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखा गया। 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 0 से 10 के बीच, और ये 10 से 20 के बीच, ये हो जाएगा 20 से 30 के बीच, ये हो जाएगा 30 से
40 के बीच ये हो जाएगा, 40 से 50 के बीच ये हो जाएगा, 50 से 60 के बीच ये हो जाएगा, 60 से 70 के बीच ये हो जाएगा, 70 से 80 के बीच, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 80 से 90 के बीच, और ये हो जाएगा 90 से 100 के बीच, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मोबाइल नंबर, ये वाला आपका हो गया मोबाइल नंबर, ठीक है। इसी में से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ बिना देखे, सबको याद हो जाना चाहिए। क्या था आप देखिए, मैं इधर से बोलता हूँ, ठीक है। 4422, ठीक है, 322 321, क्या था 4 4 2 बार, 2 2 2 बार, 3 1 बार, उसके बाद 2 2 2 बार, उसके बाद 3 2 1 घटते क्रम में। याद हो गया होगा। देखिए क्या क्या, 4 4 2 बार, 2 2 2 बार, 3 1 बार, 2 2 2 बार, 3 2 1। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे अगर कहेगा 10 से 90 तक, या कहेगा कि 10 से 50 तक, कुछ भी कह सकता है आपको। तो कहेगा 10 से, तो 10 से कहेगा तो हमको यहाँ से नहीं लेना होगा। अगर ये कह देता कि 10 से लेके 90 के बीच में आपको कहा है, तो हम यहाँ पे आएंगे। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे हम 90 आ जाएंगे, इस जगह पे आपको नहीं आना है। मतलब तक, यहीं तक, जैसे में था ना, यहाँ से वहाँ तक, तक से दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है 10 से, 10 से मतलब हमको काउंट यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से काउंट हम नहीं करेंगे। यहाँ से काउंट करेंगे तो हमारा गलत आंसर आ जाएगा। 10 से 90 के बीच, यानी हमको क्या काउंट करना पड़ेगा, 10 से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको काउंट करना पड़ेगा। ये हमको पूरा काउंट करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कोनो दिक्कत हो रहा है। देखिए अब इसी को जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखिए जोड़िए कितना आता है। ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको सुविधा हो जाएगा निकालने में, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 11, 2 13, 13 और 2 15, 15 और 3 17 और 2 15 और 3 18 और 2 20 हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका 20 हो गया। इसके पहले हमने जब बताया था, इसके पहले जब मैं इसके प्राइम नंबर फर्स्ट जब बताया था, उसमें भी मैंने यही किया था। मैंने इसको 16 लिख दिया था। क्यों? क्योंकि ये वाला मैं काउंट करने के लिए भुला गया था, यानी हमसे मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन हमको दोबारा करना पड़ रहा है, ठीक है। यही जोड़ घटाव में ध्यान देना है। यहाँ पे 16 हमने लिख दिया था, यही हमने गलत किया था। यहाँ भी हमने 16 लिख दिया था, जिसके कारण मैं इसको फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव में मिस्टेक हुआ था। ये सारा जो मैंने बताया था सारा वही चीज़ था, कोई कहीं किंतु परंतु नहीं था, लेकिन सिर्फ ऐड करने में मिस्टेक हो गया था। देखिए ऐड किस तरह किया जाए ताकि मिस्टेक ना आनी चाहिए। देखिए 3 2 5 हो गया और 3 2 5 हो गया, यानी यहाँ पे 10 लिख दीजिए, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 4 और 4 8 प्लस 8 कर दीजिए। अब ये बच गया, ये 2 लिख दीजिए। अब ये कितना 8 2 10 यानी 20 हो गया। यही जोड़ घटाव में ही ध्यान देना, यानी आपका क्या आ जाएगा 10 से लेके 20 के बीच में अगर पूछेगा कितने प्राइम संख्या है तो आप कितना बोलेंगे कि 20 गो है, ठीक है। इसके बाद अगर ये पूछेगा इसी क्वेश्चन में, मैं आपको ये क्वेश्चन और देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये मिट गया, ये भी यहाँ से मिट गया, ये भी यहाँ से मिट गया, ये भी यहाँ से मिट गया। अगर इसी में कह दे कि 10 से लेके 70 के बीच में, 10 से लेके 70 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो आप इसको तो विद इन सेकेंड में आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा। कहाँ से करना है, 10 से, या चलिए 20 से ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया, 20 से 70 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, ठीक है। 20 से 70, तो हमको यहाँ से ले लेना पड़ेगा, यहाँ से लेंगे और ये 70 तक आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ हमको जोड़ देना है, और कुछ करना है क्या, नहीं करना है। देखिए 3 2 5 हो गया, और 2 2 4 2 6,
6 और 5 कितना हो जाएगा 11। ठीक से जोड़ लीजिए, जोड़ घटा में गलत नहीं होना चाहिए। 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका 11 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर भी आपको याद हो गया होगा 4422322321। ठीक है, अगर ये खाली पूछ दे कि 90 और 100 के बीच में कितने प्राइम हैं तो भी आप बोल सकते हैं 1 है, और पूछ देगा कि 80 और 90 के बीच में कितना है 2 है, बोल देगा कि 0 और 10 के बीच में कितना है तो 4 हो जाएगा। मतलब ये फिक्स है। जैसे मैं कहीं आपको ये भी पूछा था कि मान लीजिए कि 32 और 56 के बीच में कितने प्राइम संख्या है, तो इस टर्म में अगर ऐसा पूछेगा तो आपको 6 रूल पे जाना पड़ेगा। तो ये पता चल जाएगा कौन कौन सा डिजिट है। और इसमें क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि उसके बीच में कितना डिजिट आता है, सो पता चलता है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या था, एक कौन कौन संख्या आता है, कौन कौन संख्या आता है उसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 6 रूल जो होता है 6 रूल, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, और पूछेगा कौन कौन कितने संख्या आता है, कितने संख्या आता है, तो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 वाला हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका डॉट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी आपको इसमें ये ज्ञात करना है कि प्राइम नंबर कौन सा है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये हो गया, कितना हो गया, ये 57, 19 तिया 57 होता है, यानी ये आपका नहीं होगा। और ये 93, यानी 3 से ये कटेगा, यानी ये भी आपका नहीं होगा। ये 13 तिया 39 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये 43 किससे कटेगा, 43 एक कटेगा, 43 से कटेगा और एक 1 से कटेगा। बाकी बात ये किसी से भी भाग नहीं लगेगा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 43। ये आपका प्राइम यानी अभाज्य संख्या है। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये अभाज्य संख्या कैसे है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, ये देखिए जो 39 था, ये तो 3 से तो भाग लग जाएगा मेरा। अच्छा, फिर 39 से भी लग जाएगा मेरा ये, और ये 39 1 से भी लग जाएगा। यानी प्राइम नंबर का हमने क्या बताया था, फैक्टर ऑफ 2, ओनली 1 फैक्टर ऑफ 2, यानी 2 ही फैक्टर इसका होना चाहिए, यानी 2 ही गुणनखंडन होना चाहिए, वह प्राइम नंबर कहलाता है, यानी अभाज्य संख्या कहलाता है। ये भी आपका तो कट जा रहा था, 57 से कट रहा था, 19 से भी कटा था, 1 से भी कटा था। ये आपका था तो 3 से भी कट जा रहा है, 31 से भी कट जा रहा है और 1 से भी कट जाएगा। यानी यही एक था ऐसा जो ओनली 1 सिर्फ 2 से कट रहा था। अब ये देखिए ये वाला क्या होगा 74, ये तो देखिए 74 से भी कट रहा है और ये 3 4 से कट जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये आपका नहीं होगा प्राइम। ये होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 11 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। और ये 71, देखिए 71 जो है सो सिर्फ और सिर्फ 71 से कटेगा, और ये 71 एक 1 से कटेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका 2 ही फैक्टर आएगा। यानी ये आपका 100% संभावना है, यही होगा आपका आंसर। संभावना 100% है, यही होगा अगर ऑप्शन में और दूसरा कोई नहीं है। अब ये 63 है, 63 तो आपका 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, यानी ये भी आपका नहीं होगा। यानी सीधा सीधी आप ये कह सकते थे कि सर जिसका 2 फैक्टर होगा, ठीक है, जैसे 71, एक 71 से कट रहा था और एक 1 से कट रहा था। उसके बाद कौन था, एक और कौन था, ये 43 था। 43 जो था सो आपका किससे कट रहा था, एक 43 से कट रहा था और एक 1 से कट रहा था। यानी आप ये समझ गए थे कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो किंतु परंतु तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।